This is an important question from chapter number 9 optics. Figure shows an equiconvex lens. यहाँ पे एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है. इक्विकॉन्वेक्स यानी दोनों साइड से कॉन्वेक्स है. ठीक है, यानी ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम होंगे. इक्विकॉन्वेक्स का मीनिंग होता है R1 R2 दोनों सेम होंगे. इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर. यहाँ पे नीचे एक मिरर रखा हुआ है और मिरर के ऊपर ये लेंस रखा हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे भर दिया है वाटर. दिस इज वाटर लिखा हुआ है, देखो. अ स्मॉल नीडल विद द टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस अंटिल इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द पोजीशन ऑफ द नीडल. यानी यहाँ पे एक नीडल रखा हुआ है और उसका पोजीशन हमको एक्जैक्टली वही पॉइंट पे मिल रहा है. अभी याद करो वो सेम पोजीशन पे कब मिलता है? व्हेन इट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो तो हमको उसकी पोजीशन वहीं पे मिलती है. द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस मिला 45 सेंटीमीटर. अब ध्यान देना, अगर इस तरह से रखा हुआ है लेंस को, पीछे मिरर रखा हुआ है, अगर 45 सेंटीमीटर पे ही उसका नीडल कोइंसाइड हो रही है. देखो कंसेप्ट बता देता हूँ. अगर ये एक लेंस है, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑन 2f रखता हूँ, ठीक है, इफ इट इज केप्ट ऑन 2f तो उसका इमेज बनेगा 2f पे ही. इफ इट इज केप्ट ऑन 2f इमेज विल बी एट 2f. ठीक है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी. ठीक है, रेडियस ऑफ सॉरी इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेंस एंड मिरर की कॉम्बिनेशन की. अगर ये लेंस है और यहाँ पे उसके पीछे मिरर रखा हुआ है, सपोज लेंस एंड दिस इज मिरर, यहाँ पे पीछे रख देते हैं ऐसा. अब अगर इसका इमेज हमको उसी पॉइंट पे मिल रहा है तो ये वाला डिस्टेंस होगा फोकस. इसे अगर ऑन 2f रखा हुआ है तो इमेज बनेगा ऑन 2f. ओके, बट अगर लेंस और मिरर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, फिर से लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो, और अगर ये f पे रख दूं तो हमको उसका इमेज f पे मिलेगा. ठीक है, 2f की जरूरत इस केस में नहीं पड़ेगी. ओके, सो सबसे पहले ये वाला डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करना था. दैट अगर ऑब्जेक्ट को ऑन 2f पे रख दे तो वो 2f पे ही रहेगा. अभी आगे देखते हैं. तो ये लेंस हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है. लेंस सी एक्चुअली ये सिर्फ एक लेंस नहीं, यहाँ पे दो लेंस बन रही है. जो नीचे दिख रहा है ना, नीचे वाला पोर्शन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेंस. तो हम लोग ऐसा इसको इमेजिन करते लाइक इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लस कॉनकेव लेंस. ठीक है, दो लेंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है. ठीक है, नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा वही हमें फाइंड करना है. ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉनकेव लेंस. ठीक है, ये जो यहाँ पे कॉनकेव बन रहा है उसका. और ये भी कैसे क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लेनो कॉनकेव. एक साइड से प्लेन है, दूसरी साइड से कॉनकेव. इसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस और इसी का हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. तो चलो स्टार्ट कर दें. सबसे पहले ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस. ठीक है, दिस इज लेंस नंबर 1 और दिस इज लेंस नंबर 2 और दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको यहाँ पे मिला. ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर पे हमें उसकी इमेज बन रही है. ऑब्जेक्ट भी उधर है, इमेज भी उधर है. तो उसका मीनिंग ये हुआ कि ये बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का. इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ बन रहा है उसको मैं कैपिटल F बोल देता हूँ. तो दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर हम लोग लिक्विड को निकाल देते, लिक्विड इज रिमूव्ड. ओके, लिक्विड को रिमूव कर दिया और अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं तो न्यू डिस्टेंस कितने पे मिल रहा है? 30 सेंटीमीटर पे. ओके, उसका मीनिंग ये होगा दैट सेम चीज यहाँ पे ये F मिलेगा. ये F किसका होगा? ओनली एंड ओनली लेंस का. ठीक है, यहाँ पे वाटर नहीं है. तो वी कैन से F1 इज 30 सेंटीमीटर. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए वो पॉजिटिव ही होगा. और ये जो कॉनकेव वाला पोर्शन दिख रहा है उसका हमें पता नहीं है. तो चलो अभी कॉनकेव वालों का फाइंड कर लेते हैं. तो फिर से F का वैल्यू मिला है हमको 45 सेंटीमीटर. F1 का वैल्यू ये याद रखना, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. ये कॉम्बिनेशन का है. ठीक है, F1 का वैल्यू कितना मिला? वी हैव गॉट 30 सेंटीमीटर. और दूसरा वाला जो पानी वाला लेंस बन रहा है या लिक्विड वाला लेंस बन रहा है उसका फोकल लेंथ हमें नहीं पता. बट वी नो दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर लेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है. फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. तो 1/f का वैल्यू होगा 1/f1 यानी f का वैल्यू हमको पता है, लिख देते 1/30
प्लस 1/f2, ये 45 तो 1/45 इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/f2। सॉल्व करने के बाद मिलेगा f2 इज इक्वल टू -90 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, दिस इज -90 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ मिला हमें, ये जो दिख रहा है लिक्विड वाला पोर्शन उसका। तो ये भूल मत जाना, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वी आर फाइंडिंग आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। चलो भी आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला ये जो है लेंस, ठीक है, उसका फोकल लेंथ हमें पता है। तो फॉर लिक्विड फॉर्मूला क्या होगा, वी कैन राइट 1/f इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/f2 का वैल्यू पता है, इट इज -90। n2 तो हमें फाइंड करना, उसे मैं n बोल देता हूँ, -1/1 1/r1 एक साइड का फोकल लेंथ, सी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ कॉनकेव लेंस मेड अप ऑफ लिक्विड, तो इसका R1 का वैल्यू होगा नेगेटिव, और ये जो होगा इट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, प्लेन सरफेस का इनफाइनाइट होगा, तो इधर हो जाएगा -r -1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो बचेगा -1/90 इज इक्वल टू n-1/-r, ये कट हो जाएगा, तो r/90 इज इक्वल टू n-1, तो n का वैल्यू होगा 1 + r/90। अभी सिर्फ हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो दिख रहा है ना, ये कर्वेचर कितना होगा ये फाइंड करना है। डायग्राम में देखो तो ये वाला कर्वेचर, ठीक है, ये जो कर्वेचर कितना होगा वो फाइंड कर। चलो ये वाला कर्वेचर है, और वो लेंस का जो दूसरा कॉम्बिनेशन में लेंस, उसके कॉम्बिनेशन के जैसा ही होगा। फिर से ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो नीचे पानी भरा हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। दैट्स वाई फॉर कॉन्वेक्स लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस 1/f का वैल्यू मिलेगा n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ पे r1 और r2 दोनों सेम होंगे। सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें r का वैल्यू, सॉरी f नहीं, r का वैल्यू मिलेगा 30 सेंटीमीटर। जब ये 30 सेंटीमीटर हम लोग इधर डाल देंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा 1 + 30/90, n इज इक्वल टू 1 + 1/3, n हो जाएगा 1.33। दिस इज आवर आंसर। ओके, अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो।